श्री गुरु भक्ति योग। गुरु भक्ति योग सब विज्ञानों में श्रेष्ठ विज्ञान है। सच्चे शिष्य के लिए पावनकारी आचार्य के चरण कमल ध्यान का मुख्य विषय है। गुरु भक्ति योग सब योगों का राजा है। गुरु भक्ति के अभ्यास से जब मन की बिखरी हुई शक्ति की किरणें एकत्रित होती हैं, तब यह योग चमत्कार कर देता है। सब महात्माओं तथा आचार्यों ने गुरु भक्ति योग के अभ्यास द्वारा महान कार्य किए हैं। जनार्दन स्वामी के शिष्य एकनाथ जी गुरु भक्ति से महान हो गए और उनका शिष्य पूरन पोड़ा अविद्वान होते हुए भी गुरु का अपूर्ण ग्रंथ पूर्ण कर सका। शंकराचार्य के शिष्य तोटकाचार्य ने गुरु भक्ति से चमत्कार कर दिखाया। एकलव्य और सहजोबाई गुरु भक्ति योग के प्रत्यक्ष प्रमाण है। और भी असंख्य गुरु भक्तों ने गुरु के देवी चिंतन से, मधुर स्मृति से अथवा गुरु के देवी कार्यों में सेवा करने से हृदय की ऐसी शीतलता, मन की मधुरता महसूस की है कि किताबें पढ़कर कथा करने वाले या सुनने वाले जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसी है गुरु भक्ति की महिमा। गुरु कृपा एक परिवर्तनकारी बल है। जहाँ गुरु कृपा है वहाँ विजय है। आचार्य के पावन चरणों की पूजा करने में और उनके दिव्य आदेशों का पालन करने में ही सच्चा जीवन निहित है। गुरु भक्ति योग के निरंतर अभ्यास द्वारा मन की चंचल वृत्ति को निर्मूल करो। इस लोक के आपके जीवन का परम ध्येय और लक्ष्य अमरत्व प्रदान करने वाली गुरु कृपा प्राप्त करना है। गुरु की सेवा करते समय श्रद्धा, आज्ञा पालन और आत्मसमर्पण, इन तीनों को याद रखो। गुरु सेवा के आदर्श को अपने हृदय में गहरा उतर जाने दो। कुसंग में से अपने मन को अलग करो और जो पूर्णता के प्रतीक हैं, सत्यवेता हैं, सार्वत्रिक प्रेम के केंद्र और मनुष्य जाति के नम्र सेवक हैं, ऐसे गुरु के पावन चरणों में अपने मन को लगा दो। ज्ञानी गुरु की सहायता से सतत आध्यात्मिक अभ्यास जारी रखो। सच्चा साधक गुरु भक्ति योग के अभ्यास में रत रहता है। हो सके उतनी मात्रा में आचार्य के प्रति भक्ति भाव जगाओ, तभी उनके सर्वश्रेष्ठ आशीर्वाद का सुख भोग कर सकोगे। पावनकारी आचार्य के पवित्र चरणों को निहारते निहारते सच्चे आनंद की कोई सीमा नहीं रहती। एक भी क्षण गवाओ नहीं। जीवन थोड़ा है, समय जल्दी से सरकता जाता है। मृत्यु कब आ जाए कोई पता नहीं। उठो, जागो, तत्परता पूर्वक
आचार्य की सेवा में लग जाओ। आचार्य की सेवा में डूब जाओ। गुरु पर श्रद्धा और उनके ज्ञान के वचनों से सज्ज बनो। आध्यात्मिक मार्ग तीक्ष्ण धार वाली तलवार का मार्ग है। जिनको इस मार्ग का अनुभव है, ऐसे गुरु की अनिवार्य आवश्यकता है। अपने सब अहम भाव का त्याग करो और गुरु के चरण कमलों में अपने आप को सौंप दो। गुरु आपको मार्ग दिखाएंगे और प्रेरणा भी देंगे। मार्ग में आपको स्वयं ही चलना होगा। जीवन अल्प है, समय जल्दी से सरक रहा है। उठो, जागो, आचार्य के पावन चरणों में पहुंच जाओ। जीवन थोड़ा है, मृत्यु कब आएगी निश्चित नहीं। अतः गंभीरता से गुरु सेवा में लग जाओ। हर रोज आध्यात्मिक दैनिक लिखो। उसमें अपनी प्रगति और निष्फलता की सच्ची नोट लिखो और हर महीने अपने गुरु के पास भेजो। अपने गुरु से ऐसी शिकायत नहीं करना कि आपके अधिक काम के कारण साधना के लिए समय नहीं बचता। नींद के तथा गपशप लगाने के समय में कटौती करो और कम खाओ तो आपको साधना के लिए काफी समय मिलेगा। आचार्य की सेवा ही सर्वोच्च साधना है। गुरु की सेवा और गुरु के ही विचारों से दुनिया विषयक विचारों को दूर रखो। अपने आध्यात्मिक आचार्य के आगे अपनी शक्ति की बड़ाई नहीं करना या प्रमाण नहीं देना। नम्र और सादे बनो। इससे आध्यात्मिक मार्ग में शीघ्र प्रगति कर सकोगे। आचार्य के कार्यों की निंदा, आलोचना एवं दोष दर्शन छोड़ देना। उनके प्रत्याघातों से सावधान रहना। आचार्य की सेवा करते समय चाहे कितने भी दुख आ जाए, उन्हें सह लेने की तैयारी रखना। प्रेम एवं अनुकंपा की साक्षात मूर्ति स्वरूप अपने गुरु के समक्ष अपने दोषों को प्रकट करके इकरार करो। आपके गुरु आपसे जितनी अपेक्षा रखें, उससे भी अधिक सेवा करो। गुरु के सिवाय और किसी से प्रगाढ़ संबंध मत रखो। गुरु के सिवाय और किसी से भी प्रगाढ़ संबंध मत रखो। अन्य लोगों से कम हिलो और मिलो। गुरु का प्रेम, उनकी दया दृष्टि शिष्य की स्थूल प्रकृति का परिवर्तन करके शुद्धिकरण कर सकती है। गुरु की महिमा को पहचान कर उसका अनुभव करो और उनका प्रेम संदेश मनुष्य जाति में फैलाओ। ऐसा करने से गुरु की कृपा आप पर उतरेगी। आचार्य के प्रति अपने कर्तव्यों से कभी भी विचलित मत रहो। श्रद्धा, विनय एवं भक्ति भाव पूर्वक गुरु को खूब मूल्यवान भेंट देनी चाहिए। गुरु को श्रेष्ठ दान दो। गुरु को लापरवाही में दी हुई भेंट भी शिष्य को वापस नहीं लेनी चाहिए। गुरु की सेवा करते समय अपने भीतर के हेतुओं पर निगरानी रखो। किसी भी प्रकार के फल, नाम, कीर्ति, सत्ता
धन आदि की आशा के बिना ही गुरु की सेवा करनी चाहिए।